HOTS based on compound interest. First question is difference between compound interest for a year payable half yearly and the simple interest on a sum of money lent out at 10% per annum a year is rupees 15. Find the sum lent out. हमें क्या दिया हुआ है? डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है, दैट इज रुपीज 15 ऑन अ सर्टन अमाउंट हमें नहीं पता, वही हमने निकालनी है। P इज अननोन, ये हमें फाइंड आउट करना है। R दिया हुआ है, R इज 10% पर एनम। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर ए ईयर पेएबल हाफ ईयरली। अब कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है हाफ ईयरली के लिए, तो हाफ ईयरली के लिए क्या होता है? रेट हो जाता है हाफ, इट मीन्स ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5%, और टाइम हो जाता है डबल। अब यहाँ पे टाइम 1 ईयर है, तो वो कितना हो जाएगा? 2 ईयर्स। तो पहले कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इज A माइनस पी। ए कितना होता है हमारे पास? P 1 प्लस R हो गया 5/100 रेज टू पावर 2 माइनस P। कैलकुलेशंस करेंगे, 520 100, एलसीएम लेंगे, 20 प्लस 1 कितना आ गया? 21/20 होल स्क्वायर माइनस P। दोनों में से P कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 21/20 का होल स्क्वायर माइनस 1। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने से पहले स्क्वायर खोलेंगे। 21 का स्क्वायर होता है 441 और 20 का 400। एलसीएम लेंगे, ये बनेगा 441 माइनस 400 अपॉन 400। इसकी वैल्यू आ जाएगी 41 अपॉन 400 इंटू P। ये आ गया हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास क्या होता है? P R T बाई 100। P की जगह पे P रहेगा, R की जगह पे 10, टाइम 1 साल है, नीचे 100, 0 से 0 कैंसिल, ये आ जाएगा P बाई 10। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू हमें पता है, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमें पता है। जो हमें शुरू में गिवन था, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू रुपीज 15, उसमें इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। क्या बनेगा ये? 41/100 P माइनस P बाई 10 इज इक्वल टू 15 अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चन। सॉल्व करेंगे इसे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम 400 आ जाएगा, ये रहेगा 41P माइनस यहाँ पे आएगा 40P इज इक्वल टू 15। 41 माइनस 40 कितना हो गया? 1P। P को P लिख लीजिए, डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू 15। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 इंटू 400। P will come out to be 15 fours are 60 rupees 6000. Next is Saket borrows 8600 rupees from Prem for 2 years at 5% per annum. Then he lends out this to Ajay at 5% compound interest, compounded annually for same period. Calculate Saket's profit in this transaction for 2 years. अब साकेत ने अपने फ्रेंड से मनी बोरो की है 2 इयर्स के लिए एट 5% पर एनम, मतलब सिंपल इंटरेस्ट पे, लेकिन आगे उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया। अब आपने कैलकुलेट करना है कि उसको प्रॉफिट कितना हो रहा है। सेम सेम वे जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने दोनों चीजें निकाली, यहाँ पे भी दोनों निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट फॉर साकेत, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है हमें, P R T इज टाइम 2 इयर्स बाय 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को, 5 2 ज़ा 10 इंटू 86, 860 रुपीज। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट फॉर साकेत। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट उसने अर्न करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर साकेत क्या होएगा हमारे पास? दैट इज A माइनस P। ए की वैल्यू लगा दीजिए, ए कितना होता है?
P मैं डायरेक्ट वैल्यूज लगा रही हूँ. 1 plus R is 5 by 100 raised to power 2 minus 8600. कैलकुलेशंस करेंगे, सॉल्व करेंगे इसे. 8600 कैंसलेशन करेंगे 20, ये आ जाएगा 1 प्लस 1 बाई 20 का स्क्वायर माइनस 8600. 21 बाई 20 एलसीएम लेके आ जाएगा 8600 इंटू 441 बाई 400. 0 से 0 गई, 0 से 0 गई, माइनस 8600. कैलकुलेशंस कर 86 और 441 को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 37926 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 8600. डिवाइड कर देंगे. डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 9481.50 माइनस 8600. माइनस करने के बाद हमारे पास अमाउंट आएगी 881.50. तो ये आ गया उसका कंपाउंड इंटरेस्ट. अब कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसने अपने फ्रेंड को दिया आगे मनी. अब उसे क्या प्रॉफिट हुआ? तो प्रॉफिट विल बी इक्वल टू CI माइनस SI. वो कितना दे रहा है? 860 रुपीज. और उसे कितना मिल रहा है? 881.50. माइनस कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी अमाउंट ₹21.50. तो ये हो गया हमारा प्रॉफिट फॉर साकेत.